सत्य के साथ। देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, हमें पूरा समर्थन मिला कि उत्तराखंड आंदोलन के बाद पहली बार इस प्रकार का बंद देखने को मिला। आज वो बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से जिस तरह से 11 तारीख को बंद का आह्वान किया गया था, उसका जिस तरह से समर्थन पूरे उत्तराखंड के समस्त जिलों से हमें प्राप्त हुआ, चाहे वो पौड़ी हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, टेहरी हो, उत्तरकाशी हो, अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, हमें पूरा समर्थन मिला। पर्वतीय जितने जिले हैं वहां पूर्ण रूप से बंद रहा। यहां तक कि यातायात भी कई जगहों पे बंद रहे और मैदानी इलाकों में आंशिक रूप से कई जगह दुकानें खुली रहीं। और उसका कारण था कि मुख्यमंत्री द्वारा जो संशय पैदा किया गया हमारी व्यापारी भाइयों के बीच में, उन्होंने जिस समय ये घोषणा करी कि सीबीआई की जांच की संस्तुति की गई है, उसी समय उन्होंने ये भी कहा कि 11 तारीख का बंद रहेगा और व्यापार खुला रहेगा, बाजार खुली रहेगी। इस तरह की घोषणाओं ने कहीं न कहीं व्यापारी भाइयों के बीच में एक संशय पैदा किया। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से अंकिता भंडारी के न्याय और सम्मान में पूरा उत्तराखंड बंद रहा, उसके लिए मैं तमाम लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूं। मैं उन तमाम जन संगठनों का जिन्होंने इसमें पूरी भागीदारी की और अपनी भूमिका निभाई, तमाम राजनीतिक उन दलों का जिन्होंने अंकिता के सम्मान में, व्यापार मंडल के वो तमाम लोग जिन्होंने अंकिता के सम्मान में, हमारे विभिन्न अन्य ऐसे लोग जिन्होंने इस पूरी बंद को अपना पूर्ण समर्थन दिया और इस बंद में अपनी भूमिका निभाई, उनका भी मैं अंकिता न्याय सम्मान यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। साथियों, मगर मैं ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूं कि हमारे तमाम लोगों ने जो इसमें समर्थन दिया है, वो बात स्पष्ट तरीके से जानते थे कि हमें केवल न्याय चाहिए। हमने बार बार कहा था सरकार से, और अंकिता के माँ और पिता ने भी इस बात को बहुत मजबूती के साथ रखा था कि अगर सीबीआई की जांच होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में होनी चाहिए। और दूसरी मांग थी कि वीआईपी कौन है, और वीआईपी और इनकी जांच जो है वो सीबीआई के केंद्र बिंदु के रूप में होनी चाहिए। साथ ही लोगों का ये भी कहना था कि वनपरा के अंदर जो बुलडोजर चलाया गया वो किसके कहने पे चलाया गया, उन साक्ष्य को मिटाने वाले कौन लोग थे, इनकी जांच सीबीआई की जांच के केंद्र बिंदु में होनी चाहिए। लेकिन सरकार को कहां दिक्कत थी, न्याय देने में क्यों दिक्कत आ रही है सरकार को? जब वो सीबीआई की जांच की संस्तुति कर रहे थे तो उनको ये लिखने में क्या दिक्कत थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में होगा? उन्हें कहां पे दिक्कत थी कि हमारे वीआईपी और जो वनपरा के अंदर जो साक्ष्य मिटाए गए हैं, उन दो मुद्दों को इस सीबीआई जांच के केंद्र बिंदु पे रखा जाएगा। अगर सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी तो ये क्यों नहीं इसकी संस्तुति की गई? अपने जो उन्होंने सीबीआई जांच रखी है उसके मुख्य बिंदु के रूप में इसको जनता के बीच में सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है वो? और इसीलिए जनता की ये मांग है कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर जो कुछ भी इस वनपरा के अंदर हुआ, हमारी बच्ची के सम्मान में जो दाग लगा, जो उसकी हत्या की गई, अपने सम्मान के लिए उसने अपनी हत्या को कबूल कर लिया, अपने प्राण दे दिए जिस लड़की ने, हम चाहते हैं उसकी एक
वास्तव में ऐसी जांच होनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वो तमाम लोग जो इसके शक के दायरे में आ रहे हैं, वो शक के दायरे में वो लोग आ रहे हैं जिनको इन्हीं के परिवार के सदस्य, चाहे वो इनके पूर्व विधायक हो, चाहे उसके परिवार में उसकी पत्नी हो, वही इन्हीं के लोगों के नाम ले रही हैं। आखिर कौन है वो गट्टू? कौन है वो लोग जो वंतरा के अंदर वीआईपी की बात करते थे, जो वहां पे सुविधा मुहैया करने की बात करते थे? सवाल यह है कि उन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, और उनका पर्दाफाश करने के लिए सरकार को आगे बढ़ना होगा। वो क्यों इसको छुपाना चाहती है? क्यों नहीं वो ये बताती है कि वास्तव में न्याय के दायरे में क्या चीजें आनी चाहिए? वो न्याय देने से क्यों घबरा रही है? वो बार बार नए नए चेहरों को क्यों ला रही है इस पूरे जो घटनाक्रम है उसके तहत? कभी कोई स्वामी जी आ जाते हैं, कभी हमारे पद्म भूषण प्राप्त व्यक्ति आ जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो कभी उसकी हत्या से लेके आज तक नहीं दिखाई दिए? इन 3-4 सालों से हम लगातार इस केस के साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं हमारे संगठन, लेकिन आज वो लोग कहां से प्रकट हो जाते हैं? क्यों प्रकट हो जा रहे हैं? जब सीबीआई की जांच की संस्तुति दे रहा है सरकार, तब उसके बाद भी ये लोग क्यों आते हैं और उनकी एप्लीकेशन पर क्यों यहाँ पे एफआईआर दर्ज की जाती है? और जब अंकिता के पिता और माता एप्लीकेशन देते हैं, उस समय क्यों नहीं उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है? ये सारी चीजें हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। और हम ये बताना चाहते हैं, जिस तरह का हमें पूरा लोगों का समर्थन मिला है, तो हमारा ये कर्तव्य है, और खासकर महिलाओं का, उत्तराखंड की महिलाओं का ये दायित्व है कि भविष्य में हमारी कोई भी बच्ची इन यातनाओं से उत्तराखंड के अंदर न गुजरे, क्योंकि जिस तरह का कल्चर उत्तराखंड के अंदर लाया जाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से सुविधाएं देने की बात की जा रही है, उससे हमें लगता है, हमें खतरा है, हमें डर है कि कहीं भविष्य में हम बहुत कुछ, एक ही अंकिता नहीं, कई अंकिताओं को हम खो न दें अपने बीच में से। इसलिए मैं सिर्फ एक बार तमाम उन राजनीतिक दलों का जिन्होंने हमें सहयोग दिया, तमाम उन संगठनों का जो इस पूरी यात्रा में और इस पूरे मुहिम में पूरे उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों तक हमारे साथ जुड़े, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगी। विशेषकर उन व्यापार मंडल के तमाम लोगों का जिन्होंने अपने व्यापारिक संस्थानों को बंद किया, और उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। इसी के साथ सभी का धन्यवाद, और साथ ही ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक हम अपने मुकाम पर नहीं पहुंचते हैं, जब तक हम मंजिल हासिल कर नहीं लेते हैं, जब तक ये वीआईपी सरकार हमारे बीच में, जनता के बीच में लाकर खड़ा नहीं करता है, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। इतना ही मैं कहना चाहूंगी। इसी के साथ सभी का आभार, धन्यवाद। जय उत्तराखंड। प्रदेश के सभी सामाजिक संगठनों द्वारा, प्रदेश के सभी विपक्षी दलों द्वारा आज प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच के लिए जो बंद का आयोजन किया गया, वो बहुत ही अभूतपूर्व रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये बंद इस प्रकार से अभूतपूर्व रहा कि उत्तराखंड आंदोलन के बाद पहली बार इस प्रकार का बंद देखने को मिला। ये बंद स्वस्फूर्त था, किसी ने किसी को बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया। ये जरूर है कि देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने ये पूरी कोशिश की कि जबरदस्ती लोगों से दुकानें खुलवाई जाएं। और अभी महेंद्र भट्ट जी का बयान ये निश्चित रूप में आम लोगों को चिढ़ाने वाला बयान है, जिसमें वो इस बंद को ये कह रहे हैं कि कोई बंद था ही नहीं और लोग जो है उनके साथ हैं। भट्ट जी, ये आपकी बात वो उन सब लोगों को चिढ़ाने वाली है जो पूरे प्रदेश में आज बंद के हिमायती रहे, स्वस्फूर्त तौर पर जिन्होंने बंद को समर्थन दिया। ये उन सब लोगों को चिढ़ाने वाली बात है। आप सत्ता पक्ष के पार्टी के अध्यक्ष हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी पहाड़ी होने के नाते जरा सी भी अगर आप में उत्तराखंडियत का अंश बचा हो तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में किसी गैर व्यक्ति से एफआईआर
कराकर उस एफआईआर का संज्ञान लेकर सीबीआई जांच का अनुमोदन करने से बेहतर है कि अंकिता भंडारी के माता पिता के जो एप्लीकेशन है उस पर एफआईआर दर्ज कराकर उसके आधार पर संज्ञान लेकर सीबीआई की जांच कराएं। आप फजूल की बातें न करें। आज का बंद आपकी आंखें खोलने के लिए, सरकार की आंखें खोलने के लिए काफी होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। सभी लोगों को जिन्होंने इस बंद में सहयोग किया, उन सब लोगों को, पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजनीति के चश्मे से अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसको जनता का समर्थन कभी मिल नहीं सकता है। अंकिता भंडारी मामले में जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बनाया गया और बंद की कॉल दी गई, आज वो बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं, ट्रांसपोर्टरों का आभार व्यक्त करता हूं, व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की राजनीति का अंजाम देने वाले, इस प्रकार राजनीति को प्रोत्साहित देने वालों को एक प्रकार से मैं हतोत्साहित किया है और आज का बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। देखिए, जिस प्रकार से मैं कहूंगी कि कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि दें, उनको कम से कम प्रदेश के हित में बात करने की बुद्धि उन पर आए, उन पर ये बुद्धि आए कि ये जो संवेदनशील मुद्दे हैं, चाहे हमारी बहन अंकिता का मुद्दा है, चाहे और भी कोई मुद्दे हैं, अगर इस तरीके के कोई मुद्दे होते हैं तो वो कई बार हमारे प्रदेश के लिए संवेदनशील मुद्दा होता है। तो उस बात को ध्यान में रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस को करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने ऐलान किया था कि बंद रहेगा, हमने पूरे प्रदेश भर में देखा कि उस बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और उत्तराखंड की सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया, जिस प्रकार से उनके माँ बाप ने, उस बेटी के माँ बाप ने आग्रह किया कि सीबीआई की जांच वो चाहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार जी से वादा किया था उन्होंने कि जो माँ बाप कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा ही हमारी सरकार करेगी, तो उस पर एक्शन भी लिया गया और उस काम को किया भी गया और सीबीआई जांच के लिए इस केस को दिया भी गया है, आगे किया भी गया है। तो उसके बावजूद भी ये कहना कि हम फिर भी इस बंद को जारी रखेंगे, ये दर्शाता है कि किस प्रकार केवल अंकिता बहन के नाम पर, उस बेटी के, उस मैं कहूंगी कि दिवंगत जो आत्मा है उसके नाम पर रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस कर रही है। और आज उन्हें ये समझ में आया होगा कि जनता जो है वो मुद्दे के साथ है, उस बहन की संवेदनाओं के साथ है, न कि कांग्रेस के साथ है। और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की दिमाग ठिकाने आए, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, जो अलग अलग बयानबाजी करते हैं, उनके भी दिमाग सही रहे, उसके लिए पूरे प्रदेश भर में बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी कराया कि उनकी भगवान उनको एक सद्बुद्धि दे। और सद्बुद्धि में जो सचमुच विपक्ष का काम होता है, सरकार को सचेत करना, चेताना, कुछ अच्छे काम अगर हो सकते हैं प्रदेश में उसके बारे में बताना, तो शायद ऐसी कुछ उनके ऊपर बुद्धि आए, न कि कोई मुद्दा ना होते हुए किसी ऐसे ही मुद्दे को उठा देना जो कि इमोशनल है, जो हम सबके लिए बहुत संवेदनशील है। तो मुझे लगता है आज इस यज्ञ के बाद, बुद्धि शुद्धि यज्ञ के बाद, कांग्रेस के आला कमान और कांग्रेस के सभी लोगों के पास कुछ बुद्धि जरूर आएगी। सत्य के साथ